हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मास्टर क्लास 4 का रिवीजन करेंगे। कुमार गौरव सर की जो क्लासेस चल रही हैं और मैं डेली वीडियो डे बाय डे अपलोड करता रहूँगा जैसे सर जी क्लास कराते रहेंगे। तो आज है हमारी मास्टर क्लास 4 का रिवीजन। इसमें कुछ टॉपिक आपको रिवीजन मतलब पहली वाली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि सर ने हिस्ट्री का कुछ टॉपिक जो है रिवीजन करवाए हैं। मैंने वो गायत्री मंत्र के इसी में ऐड कर दिए थे, तो इसलिए कुछ चीज़ें रिवीजन मिलेंगी। कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी और इनकी बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। इससे आगे चलते हैं हम। 1926 भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की। 1927 साइमन कमीशन का गठन। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, एक भी भारतीय नहीं था। विरोध के दौरान सैंडर्स ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। 1928 में मतलब इसी समय जब साइमन कमीशन भारत आया था तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू थे। 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका। इसका उद्देश्य बहरों को सुनाना तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध के लिए, मतलब इस बम का उद्देश्य था जो पब्लिक सेफ्टी बिल है उसका विरोध के लिए यह बम फेंका गया था। इसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। आगे चलते हैं। 1930 दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, इसमें 78 लोग शामिल थे गांधी जी के साथ और यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, नमक कर के विरोध के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उस तीनों में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी हो गई। लाहौर संयंत्र में फांसी हुई, मतलब इनका लाहौर संयंत्र के लिए इनको फांसी हुई क्योंकि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी जी किस जहाज से गए थे? तो इसमें महात्मा गांधी जी राजपूताना जहाज से गए थे। 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए कराची अधिवेशन के दौरान। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था। गांधी जी यरवदा जेल से अनशन मतलब अपनी अनशन मतलब एक मान ले गए कि अपना जो धरना देने पर बैठे थे। पुणे की जेल है ये, यरवदा जेल में। 16 अगस्त 1932 फिर इनको मनाने के लिए भीमराव अंबेडकर गए और इसी समय सितंबर 1932 में पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और इसकी मध्यस्थता जो किसने की थी? वो मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी मध्यस्थता की थी। आगे चलते हैं। 1935 एक्ट 1937 में लागू हुआ था। 1935 का एक्ट 1935 एक्ट प्रांतों में स्वायत्ता प्रदान, मतलब 1919 एक्ट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड से वो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था। केंद्रों में, हाँ, वो तो यहाँ पर खत्म हो गया था और प्रांतों में स्वायत्ता प्रदान की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई 1935 के एक्ट से। 1936 अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन लखनऊ में हुआ था। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सदानंद थे। 1937 में 11 प्रांतीय ब्रिटिश चुनाव। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जीते सुभाष चंद्र बोस, बाद में अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसको सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था क्योंकि इनके जो खिलाफ हुए थे वो वी पट्टा रमैया सीतारमैया कुछ करके थे, गांधी जी के द्वारा खड़े किए गए थे।
तो इसीलिए इन्होंने इसकी अध्यक्षता छोड़ दी और बाद में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट 1939 में हुआ था। 1940 अगस्त प्रस्ताव, लिलित को वायसराय था इस समय, और अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार किया गया। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, अध्यक्ष पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के अध्यक्ष जो थे विनोबा भावे थे, भूदान आंदोलन से संबंधित थे। लाहौर अधिवेशन और मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं, मतलब इसमें 1940 में लाहौर अधिवेशन और मुस्लिम लीग की मांग की गई थी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रीय की मांग चौधरी रहमत अली ने की थी। सेकंड सत्याग्रह व्यक्तिगत जो अध्यक्ष थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम थे आपके विनोबा भावे, याद रखना आपको। आगे चलते 1942 क्रिप्स मिशन, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। करो या मरो का नारा इसी दौरान दिया गया था। ऑपरेशन जीरो हार्बर 1942 में शुरू किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी यहीं की गई थी। इस समय वायसराय था नेतृत्व। इसका विचार कैप्टन मोहन सिंह तथा इसकी स्थापना रासबिहारी घोष ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार दिया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने, और स्थापना इसकी रासबिहारी घोष ने की थी। 1943 सुभाष चंद्र बोस को इसका चीफ बना दिया गया। अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप पर आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया। 1945 में लाल किला मुकदमा चलाया गया इसी आज़ाद हिंद फौज के पर। ब्रिटेन में नई सरकार और पीएम एटली बने। मार्च 1946 में एटली ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं, पास, PAS पास। पैंथिक लॉरेंस P से, A से अलेक्जेंडर और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। प्रथम पाक मांग को अस्वीकार किया। 389 कुल सीटें थी जिसमें से 296 अलग थी और 93 देसी रियासत के लिए थी। इसमें से 296 में से 292 11 ब्रिटिश प्रांत थे, बाकी 292 आपके अलग थे, और 4 इसमें चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी कौन से 4? एक दिल्ली थी, एक अजमेर, एक कुर्ग, एक बलूचिस्तान। ये याद रखनी है आपको। हर 10 लाख पर एक सीट होगी। टोटल 389 सीट पारित हुई इस समय। प्रथम पाक मांग को स्वीकार कर दिया इसमें। आगे चलते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये थोड़ा आपको यहाँ पे पास लिख दिया है मैंने, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। मैंने PDF टेलीग्राम पर डाल दी है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, जिसे डिकीवर्थ प्लान भी कहा जाता है। 2 पृथक राज्य मांग स्वीकार की गई। भारत और पाकिस्तान की पृथक राज्य मांग की जो स्वीकार की गई। 18 जुलाई 1947 भारत स्वतंत्रता एक्ट। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। अब चलते हैं हम आगे। आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। महत्वपूर्ण आयोग याद रखने आपके यहाँ से पूछ लेता है। स्ट्रेची आयोग अकाल के लिए शुरू किया गया था। 1800 गठन किया गया था 1878 में रिपन के द्वारा। टॉमस रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग है 1902 में कर्जन के समय। फ्रेजर आयोग कर्जन के समय पर पुलिस सुधार के लिए गठन किया गया था फ्रेजर आयोग का 1902। मानक्रीक आयोग सिंचाई के लिए लिटन के समय शुरू किया गया था। कैंपवेल आयोग अकाल के लिए जॉन लॉरेंस के समय का है। यंग हिल्टन आयोग शाही आयोग RBI के लिए आया था। ली आयोग लोक सेवा आयोग के लिए आया गया था। रॉबर्टसन आयोग रेलवे बोर्ड की स्थापना के लिए 1901। एकवर्थ कमीशन रेल बजट को आम बजट से पृथक किसने किया? एकवर्थ कमीशन ने। इनाम आयोग कर रहित जागीर 1852 में डलहौजी के समय। पील कमीशन सेना में सुधार 1857 की क्रांति। हंटर आयोग शिक्षा संबंधित है 1882 में रिपन के समय का है। बटलर कमीशन 1927 इरविन के समय का है देसी रियासत के लिए। तो ये हमारे महत्वपूर्ण आयोग हो गए और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा है, सर ने जैसे बताया था। ये तो आपको याद करने का नहीं जिन पर इम्पोर्टेंट लिख रहा है, बाकी इनको भी एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख पुस्तक आधुनिक इतिहास की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। ऐसे ऑन द गीता अरविंद घोष की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गांधी जी की पुस्तक हैं 3। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। सॉन्ग ऑफ माई लाइफ द ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू की है।
इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइंस रोल की है। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह है भगत सिंह की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की झलक यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं दोनों। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हैं। गीता रहस्य और आकर्टिक होम वेदास ये बाल गंगाधर तिलक की हैं दोनों। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, तिलक बाल गंगाधर तिलक की है। पॉवर्टी ऑन ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की है। इंडियन फिलोसफी एस राधाकृष्णन की है। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावर की है। द फिलोसफी ऑफ बॉम भगवती चरण बोहरा की है। एनिलिएशन ऑफ कास्ट यह बी आर अम्बेडकर की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। राजयोग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग रूट वर्ड याद रखना आपको, स्वामी विवेकानंद जी की हैं ये सारी बुक। अब आते हैं कुछ प्रमुख नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। करो या मरो महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य में जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद। क्वाइट इंडिया यूसुफ मेहर। जय जवान जय किसान लाल बहादुर। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। सारे जहां से अच्छा है मोहम्मद इकबाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातुल में है, यह है राम प्रसाद बिस्मिल के। साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय। तो दोस्तों आज की ये क्लास 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको याद रखने हैं प्रमुख नारे जो भी मैंने कराए हैं ये सारे अच्छे से याद करना। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जिस भी बहन भाई को जी के जीएस की ज़रूरत हो या इन क्लासेस की ज़रूरत हो उसको शेयर जरूर करना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस बहन भाई ने ज्वाइन नहीं किया है। और जो भी बहन भाई नया है चैनल पर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।